गौतम गांधी का असली चेहरा आखिरकार सबके सामने आ ही जाता है। कोर्ट में एक बड़ा तमाशा होता है जब वह प्रार्थना और अंश को घसीट कर ले जाता है अपने बेटे को छीनने के इरादे से। इस बार माँ ही पूरी तरह गौतम का साथ देती है और इसी वजह से अनुपमा का दिल टूट कर रह जाता है। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड दर्शकों के लिए एक बड़ा झटका लेकर आएगा, क्योंकि इस बार माँ और बेटी के बीच ऐसी जंग देखने को मिलेगी जो पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट देगी। कोर्टरूम ड्रामा, भावनात्मक उथल-पुथल और रिश्तों की परख, सब कुछ इस एक एपिसोड में देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब प्रार्थना अपने ही बच्चों के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रही होती है। उसका दिल टूटा हुआ है, लेकिन हिम्मत अब भी बरकरार है। पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है, अनुपमा, अनुज, पाखी और यहाँ तक कि बापूजी भी। लेकिन एक शख्स है जो अब भी गलत का साथ दे रही है, मोटी बा। वह अब भी गौतम और माही की तरफदारी कर रही है। उधर अनुपमा लाख कोशिशें कर चुकी है माही को समझाने की, लेकिन माही अब अपने फैसले पर अडिग है। वह जिद पर अड़ी है कि उसे गौतम से ही शादी करनी है। जब राही उसे समझाने के लिए उसके पास जाती है तो माही उससे उलझ पड़ती है। वह राही का मजाक उड़ाते हुए कहती है, प्रेम तो हमेशा रेस्टोरेंट में करछी चलाता रहेगा और गौतम जी कोठारी एम्पायर के मालिक बन जाएंगे। तुम डरी हुई हो, इसलिए मुझे रोक रही हो। राही शांत रहकर जवाब देती है, मैं सिर्फ तेरी खुशी चाहती हूँ माही। लेकिन माही की आंखों में अब सिर्फ जलन और झर है। वह भरे गले से कहती है, अगर तू सच में मेरी खुशी चाहती तो आज प्रेम मेरे पास होता, तेरे पास नहीं। राही निशब्द हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि वह जानती है कि माही की राह अब गलत है। तभी अचानक गौतम गांधी की एंट्री होती है। हाथ में फूल लेकर वह माही के सामने आता है, मुस्कुराते हुए घुटनों पर झुकता है और दोबारा उसे प्रपोज करता है। माही, अब तो मान भी जाओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। माही की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि उसका सपना सच होने वाला है। लेकिन किसी को नहीं पता कि गौतम की मुस्कान के पीछे कितनी गहरी साजिश छिपी है। गौतम घर वालों के सामने दावा करता है कि अब अंश उसका बेटा नहीं, बल्कि प्रार्थना और उसके पति का बच्चा है। लेकिन माही के साथ मिलकर वह एक खतरनाक प्लान बना रहा है। उसका इरादा है कि प्रार्थना का बच्चा भी उससे छीन लिया जाए, ताकि अदालत में वह अपनी झूठी बातों से जीत हासिल कर सके। माही प्यार और फायदे के बीच उलझी है। उसे लगता है कि वह गौतम को अपने मोहपाश में फंसा रही है, लेकिन असल में खुद उसके पांव फंस चुके हैं उस जाल में जो गौतम ने बहुत चालाकी से बुना है। अनुपमा यह सब जानती है। उसके मन में तूफान मचा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वह कुछ नहीं कर पा रही। वह सिर्फ कान्हा जी से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरी बच्ची को समझ दे, उसे सच्चा रास्ता दिखा। समय निकलता जा रहा है। 2 दिन बाद माही की शादी तय है गौतम गांधी से। अनुपमा जानती है कि यह रिश्ता उसकी बेटी को तबाह कर देगा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी ओर कोर्ट में प्रार्थना के लिए हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। गौतम ने वकीलों की पूरी टीम तैयार कर ली है ताकि किसी भी तरह वह अंश को अपने पास रख सके। लेकिन प्रार्थना पीछे हटने वाली नहीं है। उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए लड़ने का जुनून है। इसी बीच एक और ट्रैक कहानी में नया मोड़ लाता है ईशानी के केस का। अनुपमा ने आखिरकार ईशानी को ब्लैकमेल करने वाले वरुण को रंगे हाथों पकड़ लिया है। वह पोस्टर लगाते हुए पकड़ा जाता है। अनुपमा उस पर झपट पड़ती है और उसी वक्त उसे जोरदार तमाचा मारती है। पूरा मोहल्ला देखता रह जाता है। अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है। जिसने मेरी बेटी को डराने की कोशिश की, अब वहीं जेल में सड़ेगा। फौरन पुलिस बुलाई जाती है और वरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर कौन है वरुण का बाप? वह इतना निडर होकर यह सब क्यों कर रहा था? क्या कोई बड़ा नाम इस सबके पीछे छिपा है? अब अनुपमा एक के बाद एक लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ माही को बचाने की कोशिश और दूसरी तरफ न्याय की लड़ाई।